कुछ लोग एक ही चीज को 100 बार पढ़ते हैं तब भी उन्हें वो याद नहीं रहती, जबकि कुछ एक बार में ही पढ़ के अच्छे से याद कर लेते हैं। मैथ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें घंटों लग जाते हैं, जबकि कोई मिनटों में सॉल्व कर देता है। रीजन है फोकस, कंसंट्रेशन पावर एंड इंटेलिजेंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में टिश्यूज फटते हैं और उन फटे हुए टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए बॉडी और ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा टिश्यूज बनाती है, और इसी तरह कंटिन्यूसली करते रहने पर बॉडी स्ट्रांग बनती जाती है। एग्जैक्ट यही चीज़ होती है हमारे ब्रेन के साथ। बस ब्रेन में टिश्यूज और सेल्स की जगह होते हैं न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं, कि जितने ज़्यादा संख्या में होंगे और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हमारा दिमाग तेज होगा, शार्प होगा, इन्फॉर्मेशन स्पीड से ट्रांसफर होगी, स्पीड से प्रोसेस होगी। इसके बाद चीज़ें याद रखना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, काम पर फोकस करना, मन कंट्रोल में होना, सब हो जाएगा। आपका दिमाग कितना ही कमज़ोर है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हम अपने अनुसार जैसा भी बनाना चाहे, जितना भी पावरफुल बनाना चाहे, बना सकते हैं। और इसके लिए हम आज बात करेंगे उन 10 मोस्ट पावरफुल ब्रेन एक्सरसाइजेस की जो आपकी ब्रेन पावर को बहुत ही बढ़ा देगी। हो सकता है कुछ एक्सरसाइज के बारे में आपको पता हो, लेकिन अगेन सिर्फ पता होने से कुछ भी नहीं होता। तो वीडियो को बिना स्किप करें, जो भी बताया है ध्यान से समझें और साथ साथ करते चलें। नंबर 1, मल्टी कलर टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग शब्द लिखे हुए आएंगे, आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है। ये आसान लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ कलर का नाम बोलना है, ना कि उस शब्द को पढ़ना है। शुरू। टेक्स्ट और कलर ये हमारे दिमाग के अलग अलग हेमिस्फेयर्स में स्टोर होते हैं, जिस वजह से जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका ब्रेन दोनों हेमिस्फेयर के कनेक्शन को मजबूत करता है। इस एक्सरसाइज से हमारा फोकस बहुत बढ़ने लगता है और हम 2 टास्क के बीच में ज़्यादा आसानी से स्विच कर पाते हैं। नंबर 2, मैजिकल फिंगर्स। अकॉर्डिंग टू हाथा योगिक स्क्रिप्चर्स, हमारी बॉडी में 72,000 ऐसी नाड़ियाँ होती है, नर्व्स होती है, जो हमारे फिंगर टिप्स यानी उंगलियों के अंतिम हिस्से में जाके समाप्त होती है। इसलिए हमारी फिंगर्स एनर्जी का पावर हाउस बन जाती है। जब आप पानी पीने के लिए एक बोतल को या ग्लास को उठाते हो, तो अगर आपको थोड़ा सा पानी पीना है तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ से अपनी फिंगर से ग्लास को थोड़ा सा ही टिल्ट करते हो, और जब आपको ज़्यादा पानी पीना है तो आप ज़्यादा टिल्ट करते हो। यही चीज़ आप रात के अंधेरे में भी कर सकते हो। अंधेरे में भी आप बोतल उठाओगे और पानी पी लोगे आसानी से। क्या आपको इस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है? नहीं, क्योंकि फिंगर टिप्स में भारी संख्या में नर्व एंडिंग होती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। और इसके लिए हैं 2 एक्सरसाइज। नंबर 1, आपने कई फेमस लोगों को देखा होगा जिसमें वो अपने हाथ इस तरह से रखते हैं। इसे उत्तरा बुद्धि मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा से फोकस, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाता है। इसे गौतम बुद्ध भी परफॉर्म करते थे। ये आपके दिमाग को चारों ओर से चलने वाली चीज़ों से सतर्क रखता है, आपकी अवेयरनेस बहुत ही बढ़ जाती है। नंबर 2, अपना अंगूठा और इंडेक्स फिंगर लो और उसे ऐसे 3 सेकंड के लिए दबा के रखो, प्रेस करके रखो, जैसे आप कोई पेपर या कोई चीज़ पकड़े हो। फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, और ये चीज़ आपको अपनी सारी फिंगर्स के साथ करना है। इसे करने से आपके माइंड की एनर्जी सही जगह चैनलाइज होना शुरू होगी। तो जब भी आप कहीं फ्री बैठे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहीं ट्रेन या बस से कहीं जा रहे हो, ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हो। नंबर 3, सोल्टे टेबल। आपके सामने एक टेबल है जिसमें रैंडमली नंबर लिखे हुए है। इस टेबल में आप 19 पे फोकस करो अभी, और अब जैसे ही 30 सेकंड का टाइमर शुरू होगा, आपको इसमें से 1 से 19 तक पहुंचना है। जैसे नंबर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। कमेंट करके बताओ कि क्या रहा आपका स्कोर। और ये सोल्टे टेबल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे डेली प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ेगी। अब अगली जो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो हैंड गेस्चर से रिलेटेड है, जहाँ आप अपने हाथों को यूज़ करके अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखोगे। नंबर 4, क्लेंच योर फिस्ट। अब आपको अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी को बंद करना है और उसे 90 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज राइट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो, नई चीज़ सीखते हो, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी।
और अगर लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी, यानी किसी पुरानी पड़ी हुई चीज को याद करने की एबिलिटी। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मॉन्टक्लेर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट। नंबर 5, अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के सामने लाना और इस तरह चिपका के रखना है। फिर नाक से सांस लेते हुए एक एक करके अपनी सारी उंगलियां बेंड करनी है, फिर वापस से एक एक करके स्ट्रेट करना। इसे भी आप डेली 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 6, अपने ब्रेन को मजबूत करने के लिए ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिंपली करना ये है कि अपने लेफ्ट हैंड से हवा में सर्कल बनाना है और सेम टाइम पे राइट हैंड से आपको बनाना है ट्रायंगल। और ये पहली दूसरी बार में नहीं होगा, इसलिए शुरू में धीरे धीरे करने की कोशिश करना। ये एक्सरसाइज सुनने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही कठिन, लेकिन जैसे जैसे इसमें आप परफेक्ट होते जाओगे आपका ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। नंबर 7, इसमें आपको अपने राइट हैंड से कुछ ऐसा विक्ट्री साइन बनाना है और सेम टाइम पे अपने लेफ्ट हैंड से आपको इस तरह से ओके का साइन बनाना है। ये करने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना है, लेफ्ट हैंड से विक्ट्री का साइन और राइट हैंड से ओके का साइन बनाना है। 10 सेकंड में इसे अभी 4 से 5 बार करने की कोशिश करो। इसकी प्रैक्टिस आप रोज कम से कम 10 बार करो। नंबर 8, ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार भी है। इसमें आपको अपनी आंखें बंद करके छोटे मोटे काम करने हैं, लाइक आंखें बंद करके पेपर पर कुछ लिखना, शेप्स बना सकते हो लाइक सर्कल, हार्ट, स्टार, ट्रायंगल, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। कंप्यूटर या मोबाइल पर भी आप आंखें बंद करके कुछ टाइप कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आंखें बंद करके नहाना, मग कहाँ है, बाल्टी कहाँ है, फिर मग में पानी भरना, फिर ऊपर डालना। ये एक्सरसाइज करने से दिमाग को लगता है कि यार ये तो कुछ नया हो रहा है, जिससे दिमाग में पुराने पैटर्न ब्रेक होते हैं और नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं, बिकॉज इसमें आप अपने ब्रेन को हायर कैपेसिटी तक यूज कर पाते हो। बाकी के सेंसेस जैसे टच, स्मेल, हेयरिंग, स्पेशल मेमोरी, विजुअलाइजेशन, ये सब यूज होते हैं। नेक्स्ट, एडिक्टिव और माइंडलेस गेम्स को खेलने से आपके ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपकी चीज़ों को याद रखने की पावर, मेंटल हेल्थ और फोकस खराब होने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जिन्हें खेलना न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। साल 2015 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा की गई एक रिसर्च में पता चला कि जो लोग चेस खेलते हैं वो ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते हैं। अब देखो, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चेस ही खेलो, बल्कि ऐसे अन्य कई गेम्स हैं जो आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करके आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाते हैं, जैसे सुडोकू, जिग्सो पजल, मोनोपोली, 2048, लिमोसिटी, रिडल, स्क्रैबल। और इसके अलावा आप रूबिक क्यूब से भी अपनी ब्रेन मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। ये सभी गेम्स में आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है और इसके साथ ये मज़ेदार भी होते हैं, जो आपके न्यूरल पैटर्न्स को ट्रिगर करके आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करेंगे। नंबर 9 एंड सेकंड लास्ट, अगर आप डेली अपने राइट हैंड से ब्रश करते हो तो कल सुबह से लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। मुझे पता है ये बात आप सुन के पक गए होंगे, लेकिन अगेन, क्या आपने ये चीज़ प्रैक्टिस की है? जैसे अभी आप ये वीडियो देखते हुए अपने फ़ोन को लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हो, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। इसी तरह आप जो भी छोटे मोटे काम अपने राइट हैंड से करते हो उन्हें लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। कहने का मतलब है नॉन डोमिनेंट हैंड यूज़ करो। इससे आपके ब्रेन को बहुत ही मेहनत लगती है, ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, ब्रेन में नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लास्ट, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी एक्सरसाइज में से किसी एक को अप्लाई करना चाहते हो तो वो ये वाली होनी चाहिए। आजकल हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस एक सेट पैटर्न में चलते रहते हैं, ऑटो पायलट मोड पे। किसी से बात करनी है, मैसेज कर दिया, कभी कहीं थोड़ा दूर जाना है, बाइक से चले गए, खाना खाना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बोर हो गए, रील्स देखना शुरू कर दिया, शॉपिंग करने जाना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, गूगल, यूट्यूब खोल के सोल्यूशन देख लिया। इस तरह आज की दुनिया में हमें और हमारे ब्रेन को बिल्कुल ना के बराबर एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, आपने देखा होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे काम भी भूलने लग गए हैं। कई बार इजी स्पेलिंग्स और छोटे छोटे शब्द भी भूल जाते हैं, गूगल करना पड़ता है, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं। हमने अपने ब्रेन को पूरी तरह से आलसी बना दिया है। तो छोटे मोटे कामों के लिए फ़ोन या टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बंद करो। कभी छोटा मोटा हिसाब लगाना है, मोबाइल में कैलकुलेटर से करने के बजाय अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करो। थोड़ा ही दूर जाना है किसी काम से, चल के जाओ। डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीधा गूगल, यूट्यूब पर देखने के बजाय पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के फ़ोन नंबर भी याद करने की कोशिश कर सकते हो। यानी ब्रेन को आलसी बनाने के बजाय हार्ड सिचुएशन में डाल के मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करो। ये आपकी मेमोरी तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, बल्कि आपकी मुसीबत में भी हेल्प करेगा। मुझे पता है इनमें से आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2-4% लोग भी इन्हें नहीं करते, 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं। पता होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो 1-2 चीज़ें कल से अप्लाई करना शुरू करो। अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जब भी फ्री हो तब करो।
अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए जिसमें इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात होगी तो कमेंट्स में बता सकते हो। और आप इन 10 एक्सरसाइज में से कौन कौन से फॉलो करने वाले हो वो भी कमेंट में लिख दो। अगर आप अपने काम में अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं बना पाते हो, ध्यान भटक जाता है आपका, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो या वॉच लेटर में सेव कर सकते हो, बिकॉज कोई भी वीडियो आपके टाइम से आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।